ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको यूवी रूल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू दिस मेथड, एवरीवन, थ्रू दिस मेथड मैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आज पिछली क्लास हैवी थी, आज रिलैक्स रखेंगे क्लास। ठीक है, चिल मारेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। वी विल कंप्लीट द सिलेबस इन नेक्स्ट क्लास, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलेगा, टेस्ट में आएगा बाय पार्ट। ठीक है, मोस्टली मेरे माइंड में है कि आप इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट एंड, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फुल लेंथ टेस्ट कुछ फुल लेंथ टेस्ट प्लान है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो अगर मुझे दो फंक्शन, सबसे पहले ये लिख लो, मतलब मुझको ये बोलना है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी dx, integration of u into v dx would be u integration of v dx minus a big integration, now bracket में u dash. What do you mean by u dash? U dash means differentiation of u into integration of v dx का होल इंटीग्रेशन। एवरीवन, पूरा फॉर्मूला समझो। u इंटू वी dx को मैं u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ये होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? u डैश। व्हाट डू यू मीन बाय u डैश? डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। ठीक है, इतना लिख लो। अब इसमें नोटिस करोगे, इसमें यह नोटिस करो, मैं डिफरेंशिएट किसको कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूं? फॉर्मूले में मैं v को इंटीग्रेट कर रहा हूं एंड मैं u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, v को इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो जब प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट होता है a इंटू बी, तो तुम a इंटू बी को b इंटू ए भी लिख सकते हो ना। ठीक है, तो जब दो दो चीज प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई मिलेंगी, तो तुमको यह नहीं पता कि तुम u किसको मानो और v किसको मानो। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखने जाऊं, तो कहीं ना कहीं मुझको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। क्या हिंट? मेरा हिंट ये मिल सकता है कि मैं u एंड v में जो इजिली इंटीग्रेबल है, मतलब जो चीज ज्यादा इजिली इंटीग्रेबल है, उसको मैं v मानूं, क्योंकि फॉर्मूले में v का इंटीग्रेशन दिख रहा है मुझको। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो चीज इजिली इंटीग्रेबल है उसको मैं v मानूं। इतना क्लियर होगा होपफुली कि जो भी इजिली इंटीग्रेबल है उसको मैं v मानूंगा। अच्छा, अब देखते हैं इजिली इंटीग्रेबल क्या चीज होती है। I let exponential trigo algebraic log इनवर्स। इसमें नोटिस करो, सबसे इजिली इंटीग्रेबल एक्सपोनेंशियल होता है, फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिगो होता है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट अलजेब्रिक होता है, उससे काफी डिफिकल्ट लॉग होता है, उससे काफी डिफिकल्ट इनवर्स होता है। ठीक है, तो मुझको बताओ, अगर मुझे v मानना है, इंटीग्रेट करना है v, तो v किस साइड लाई करेगा? इधर वाले को मैं v मानूंगा
और इधर वाले को मैं u मानूंगा। इसी वजह से आइलेट में ये समझो यूवी रूल में मुझको किसको u मानना है किसको v मानना है वो आइलेट से समझ सकते हैं। कोई भी दो वाले टर्म उठाओ, इनमें से कोई भी दो उठाओ, जो मेरा राइट वाला होगा वो मेरा v होगा, जो मेरा लेफ्ट वाला होगा वो मेरा u होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो चीज इजिली इंटीग्रेबल है वो मेरा v होना चाहिए, वो मेरा राइट होना चाहिए। इजिली इंटीग्रेबल क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके एक दो एग्जांपल करके फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज इस पे। आराम आराम से करेंगे क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक होपफुली हम फिनिश कर देंगे यूवी रूल के साथ साथ इंटीग्रेशन भी। एवरीवन डन? डन? तो मैं क्वेश्चन दूं? इसका प्रूफ नहीं कराया, प्रूफ यही है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा इनवर्स वाला। तो प्रूफ डज नॉट मैटर। आइलेट याद होना चाहिए। और ऐसा समझो कोई आइलेट तो अलग चीज है, ऐसा समझो कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें कोई पार्ट इजिली इंटीग्रेबल है, कोई पार्ट इजिली इंटीग्रेबल है, दैट शुड बी माय वी, क्योंकि मैं वी को इंटीग्रेट करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊं। हाँ, ये छोड़ो। एवरीवन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज x sin x dx। everyone, my first question is x sin x dx। ठीक है, ये ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नोटिस करो इसमें u किसको मानोगे, इसको v किसको मानोगे? जो इजिली इंटीग्रेबल होते हैं। अगेन मैंने बोला था आइलेट वाला ध्यान रखो। आइलेट में क्या था? यहां पे क्या है? एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। दिस इज एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो v शुड बी ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो मेरा जो u एंड v है, दिस शुड बी माय u, दिस शुड बी माय v। u v। तो मेरा फॉर्मूला बोलता है u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो v का इंटीग्रेशन क्या है? v का इंटीग्रेशन क्या है? v साइन x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस x। और u का डिफरेंशिएशन क्या है? 1। तो देखो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो एक स्टेप और बचा, पहले स्टेप में सिंप्लीफाई कर दिया, और ये इंटीग्रेशन से एक स्टेप और बचा जिसमें मुझे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है, गॉट इट?
सो सीधे सीधे मुझको आइलेट याद रखना है। आइलेट में के हिसाब से मुझको यू एन वी नोटिस करना है। ठीक है, एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे तो काफी चांसेस है कि वी विल डू इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर दोनों एल्जेब्रिक हुआ, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, तब क्या करेंगे? तो बच्चों पिछले 4-5 क्लास से वही तो कर रहे थे। 50 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको कैसे कर रहे थे? सिंप्लीफाई कर रहे थे, अनसॉल्व कर रहे थे। सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन थे तो भी उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। कभी भी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो सकता है, कभी ln और इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आए और उसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं लग रहा हो तो यूवी लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी कम टू नेक्स्ट पेज? अच्छा, अब मुझे यह पूछना है कि मान लो यहां पे यूवी था। यूवी वाले क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली हो जाते हैं, मतलब एक और एग्जांपल दूं? चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं। x into tan inverse x dx. Everyone, the next question is x into tan inverse x dx. इसको करो। Question is integrate x into tan inverse x dx. करो, मैं पानी लेके आता हूं। कौन सा u और कौन सा v मानेंगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा u मानेंगे, कौन सा v मानेंगे? कौन सी चीज इजिली इंटीग्रेबल है? विच पोर्शन इज इजिली इंटीग्रेबल? x लग रहा है तो दिस वुड बी u, दिस वुड बी v। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। क्या ये फॉर्मूला ये है? आप सबको ये फॉर्मूला समझ में आता है? दिस इज द होल फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला वाला पोर्शन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x हो गया। दूसरा वाला हाफ बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करते थे इसमें? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में प्लस 1 माइनस 1 करते थे। हमने किया है प्लस 1 माइनस 1 करते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस पोर्शन को करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, जैसे ही स्प्लिट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों को अलग अलग अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक चीज x आ जाएगी और दूसरी चीज tan इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल होता है। ठीक है, सो दिस वे वी कैन डू दिस होल क्वेश्चन। गॉट इट? समझ में आया सबको? तो यूवी रूल फॉर्मूला याद रहेगा तो यूवी रूल भी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े? सीधे जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट इस तरह से करेंगे। My next question is integrate sine inverse x dx. Everyone, my next question is integrate sine inverse x dx. Everyone, integrate sine inverse x dx. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सोच रहे होंगे सर दो फंक्शन का कहां है? देखने में तो दो फंक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं वन को बोलूं, कैन आई राइट इट एज 1 into sine inverse x dx? Can I write it like this? 1 into sine inverse x dx? Yes. और 1 into में फिर मैं अगर u and v की बात करूं तो कौन सा इजिली इंटीग्रेबल है? u and v समझ में आया इसमें? What is u, what is v? अच्छा गाइस, आप लोगों का काफी ऑफलाइन में कोनिक चल रहा होगा। कोनिक के बाद मोस्टली प्लानिंग ये है कि ऑफलाइन में एओडी हो जाए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाए, मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल, कोनिक के बाद एओडी आ जाए, जो जिससे क्या होगा कि कैलकुलस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ मितांश, आफ्टर दैट एओडी। ठीक है, हाँ प्रणव। सो दिस वे क्या होगा, आप एओडी कहीं ना कहीं कोनिक से थोड़ा सा रिलेटेड भी होता है, थोड़ा सा मतलब टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट। तो कोनिक आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा तो यू कैन रिलेट टू दैट। ओके, अच्छा अब मैंने बोला यू एंड वी की बात मैं बोल रहा हूं, यू एंड वी। तो फर्स्ट मतलब यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब किसका डिफरेंशिएशन? साइन इनवर्स का, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स dx। तो फर्स्ट पार्ट तो यूवी रूल में जानते हो, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो तुरंत ही हो जाता है। सेकेंड पार्ट में एक स्टेप और करना होता है। ये याद करो, ये किस तरह का है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लू तो 2x dx dt बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करने आऊं तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो चाहे तो कोई
एक्स स्क्वायर को टी मान ले, चाहे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी टी मान ले। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, -2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx वुड बी -हाफ dt। तो क्वेश्चन वुड बी -हाफ dt अपॉन रूट टी। क्या होगा रूट टी का इंटीग्रेशन? रूट टी का इंटीग्रेशन, रूट टी बेसिकली क्या होता है? टी की पावर -हाफ, तो 1 अपॉन रूट टी, बेसिकली 1 अपॉन रूट टी, टी की पावर -हाफ, टी की पावर -हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1। आई थिंक टी की पावर हाफ, हाफ हाफ, ये हाफ कैंसिल होगा, माइनस टी की पावर हाफ और माइनस टी की पावर हाफ, टी की पावर टी तो पता है, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? इसको वापस यहां पुट कर देंगे तो मैं फाइनल आंसर बता दे रहा हूं, दिस वुड बी द इंटीग्रेशन। तो ये अगर वापस यहां पुट कर गया, x साइन इनवर्स x माइनस माइनस ओके प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, ग्रेट। किसी को टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेके भी सॉल्व करेगा तो वो भी सही है। एक्स स्क्वायर को अगर टी लेके सॉल्व करोगे तो वो भी सही है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, उससे भी आंसर करेक्ट ही आएगा। गॉट इट? You will get the same answer. Next पढ़े। आगे बढ़ते हैं आराम से। Next question is integrate ln x dx. ln x dx. Integrate ln x dx. Everyone try the question on your own. खुद से ट्राई करो और फाइनल आंसर मैसेज करो। गेट टू द फाइनल आंसर, इंटीग्रेट ln x। ठीक है, इंटीग्रेट ln x। क्या करोगे? u और v एज्यूम करोगे। ln x को क्या लिखोगे? 1 इंटू ln x dx। तो कौन सा इजिली इंटीग्रेबल है? 1। दिस इज v, दिस इज u। तो फर्स्ट uv समझ में आ गया? हाँ, काफी बार मैं uv को फर्स्ट सेकंड की तरह ट्रीट करता हूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। काफी बार मैं फर्स्ट सेकंड की तरह बोलता हूं uv की जगह। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मींस u, सेकंड मींस v। ठीक है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ये थोड़ा सा कहीं सर ने मिस कर दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब समझ में आया? ये जो दूसरा वाला x है वो इंटीग्रेशन ऑफ v है, और जो पहला वाला 1/x है वो डिफरेंशिएशन ऑफ
u है। तो 1/x इंटू 1/x इंटू x dx। तो 1/x इंटू x क्या बनेगा? सिर्फ 1 बनेगा। तो x ln x माइनस x ln x माइनस x। ठीक है, तो ln x का इंटीग्रेशन काफी लोग याद भी रखते हैं। ln x का इंटीग्रेशन इज x ln x। ठीक है, आप लोगों को यहां तक यूवी समझ में आ गया? ओवरऑल एक बेसिक आइडिया लग गया यूवी का? कोई है जिसको यूवी में अभी भी प्रॉब्लम लग रही है? किसको यू मानना है, किसको वी मानना है, वो ऑब्वियसली आगे देखेंगे। यूवी रूल होता है यू बाई वी करके, कोई भी डिवीजन का कोई रूल नहीं होता, यूवी रूल होता है सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये तो शायद मैंने करा दिया था, x tan इनवर्स x वाला, राइट? एग्री? ठीक है, 1 मिनट दो, मुझे दूसरी स्लाइड चेंज करनी है। गाइस गिव मी अ मोमेंट। सो ध्यान रखना, यूवी रूल ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इजिली इंटीग्रेबल है डैश शुड बी माई वी, और जो डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं, दैट शुड बी माई यू। तो आपने ये दोनों चीजें लिख ली तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता चला गया। ठीक है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल या ऐसा कुछ नहीं होता है। गिव मी अ मोमेंट। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन वो देखा हम लोगों ने, ln x वाला देखा। ln x में क्या हो जा रहा था? ln x इंटू 1 या 1 इंटू ln x ले लो। ln x में 1 और ln x में इजिली इंटीग्रेबल क्या है? ऑब्वियसली आई थिंक 1 होगा। तो मैंने 1 को v मान लिया और ln x को u मान लिया। तो जैसे ही मैंने ये चीज मान ली उसके बाद मेरा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln sec x dx। everyone, my question is integrate cosec square x into ln sec x dx। किसको u मानोगे, किसको v मानोगे, यही चीज सबसे पहला पार्ट होती है यूवी रूल का। तो वो नोटिस करो और बताओ। ठीक है, काफी लोग मुझको बता दे रहे हैं। कोसेक स्क्वायर में और ln sec x में कौन सा इजिली इंटीग्रेबल है? जहां तक मुझे याद है कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता था ना। तो कैन आई एज्यूम दिस एज v एंड u? सो अगर मैंने उसको v और इसको u मान लिया तो u this is u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस
differentiation of u, this is d by dx of u integration of v. समझ में आ रहा है? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u. u का डिफरेंशिएशन मतलब ln sec x का डिफरेंशिएशन, ln sec x तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sec x, फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x इंटू माइनस cot x. तो तुमको देखो सेकेंड पार्ट कितना अच्छा बन जा रहा है. मेरे हिसाब से sec sec भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझको, tan tan भी कैंसिल होता जा रहा है. एक माइनस माइनस मिलके मुझको शायद प्लस दे रहे हैं, या माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, तो माइनस ln sec x cot x इंटू माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस सी. ठीक है, तो उसको बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे तुम प्लस एक्स भी लिख सकते हो. क्लियर? एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? कोई इशू या इस पॉइंट तक, या इस क्वेश्चन में कोई इशू? बस जैसे ही क्वेश्चन मिला, दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जो भी इजीली इंटीग्रेबल है उसको मैंने v मान दिया. ठीक है, आगे बढ़ो. cos इनवर्स 1 बाई एक्स इंटू 1. ऑब्वियसली cos इनवर्स, क्वेश्चन ये होता इंटीग्रेट cos इनवर्स 1 बाई एक्स dx. क्वेश्चन ये होता इंटीग्रेट cos इनवर्स 1 बाई एक्स dx. इंटीग्रेट cos इनवर्स 1 बाई एक्स dx. लेकिन ऑब्वियसली अब मुझे अगर सिर्फ सिंगल टर्म है और उसमें यूवी रूल लगाना है, तो मैं क्या लगेगा, किस तरह से लगेगा? सिंगल टर्म में यूवी रूल इंटू 1 लेके. तो पहला स्टेप वही है, इंटू 1. तो दिस वुड बी u, दिस वुड बी v. सो u इंटीग्रेशन ऑफ v, differentiation of u, d by dx of u मतलब cos इनवर्स 1 बाई x का डिफरेंशिएशन. अगर cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा तो माइनस 1 अपॉन रूट भी आएगा ना, रूट मैंने मिस कर दिया. cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन या सर ने मिस किया है, रूट में आता है ना, कुछ सर ने गलत लिखा है ना. दिस वुड बी रूट, मैं ही लिख देता हूं, इट्स इन रूट एंड माइनस साइन होता है. ठीक है, मैं पूरा रफ करके खुद ही लिख देता हूं. फर्स्ट मतलब cos इनवर्स 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 मींस x माइनस बड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 बाई एक्स. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका x क्या है? 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से. 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज x dx. क्या पहली लाइन ये रहेगी? दिस शुड बी फर्स्ट लाइन. तो अगर मेरी फर्स्ट लाइन ये है तो नेक्स्ट लाइन पहला x इंटू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स तो एज इट इज रहेगा. माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा ऑब्वियसली बाहर. अच्छा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर.
इंटू 1/x² इंटू x dx। आई थिंक कैंसल हो जाएंगे ना सब, ये x और ये x, तीनों x कैंसिल हो जाएंगे ना। x² एक x से कैंसिल होगा और ये x² रूट के बाहर आएगा तो x होगा। तो सेकेंड पार्ट आई थिंक एक फॉर्मूले वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा। एवरीवन, द सेकेंड पार्ट इज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन। ओके, कूल। सो समझ में आया सबको? इसका फॉर्मूला क्या होता है? शायद ln में होता है, ln mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस 1, इसका सेकेंड वाले का। ठीक है, तो दैट्स माय आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, हाँ, मुझको फॉर्मूला याद नहीं था, मेरे नोट्स में फॉर्मूले का आंसर लिखा है। ठीक है, बट अगेन तुम लोगों से बोल दे रहा हूं, मुझे याद नहीं है, ये एक्सक्यूज मत बनाना, नहीं तो बोलोगे कि। ठीक है, ग्रेट, यहां तक सबको समझ में आ गया? √1 माइनस x² होगा। दीप दिमाग लगाया करो। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब x इंटू 1, नहीं 1 हटा दो, 1 भूल जाना, क्वेश्चन गलत लिखा है। एवरीवन, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x dx। Everyone, the question is integration of sec cube x dx। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट दूंगा, इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सोचो 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 सोचो। एवरीवन थिंक। बहुत सारे यूवी के क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के कर रहे हैं, तो यूवी का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों से हो जाना चाहिए। ठीक है, यूवी करेंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। यूवी के क्वेश्चन करेंगे, फिर एक फॉर्मूला बोल के क्लास एंड करेंगे। ठीक है, कुछ सोचा? कुछ सोचा क्या करेंगे? एनीवन? एनीवन? इसका ऊपर वाला पोर्शन चला गया। यस, गुड गुड कृष्णा। काफी लोग बोल रहे थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे, तो अभी सेक क्यूब x इंटू 1 करेंगे तो कोई चीज भी सेक क्यूब का डिफरेंशिएशन बहुत गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में सेक क्यूब, देखो सब काफी लोगों ने ये किया होगा, सेक क्यूब x और 1 किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिस वॉज कमिंग आउट टू बी फर्स्ट लाइन, तो दिस वॉज आर रॉन्ग फर्स्ट लाइन। ठीक है, जो करेंगे वो एक्चुअली ये करेंगे कि मैं जो
अपने क्वेश्चन को स्प्लिट करूंगा, दिस वॉज अ रॉन्ग लाइन, मैं इसको लिखूंगा sec x इंटू sec स्क्वायर x dx, sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि sec x इंटू sec स्क्वायर dx में दो पार्ट में इजिली इंटीग्रेट हो रहा है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और, ठीक है, ठीक है गाइज, वी आर ट्राइंग टू डू एज मच एज ऑफलाइन, चीजें ज्यादा ऑफलाइन का टाइम बढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन का टाइम कम कर रहे हैं, ठीक है। sec x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। काफी लोगों ने मुझको ये आंसर बोला था, वेरी गुड, बहुत लोगों ने बोला था, एक दो लोगों ने नहीं, काफी लोगों ने बोला था, सो दैट वाज वेरी नाइस। अब यहां पे sec स्क्वायर का tan x और sec x tan x इंटू tan x, तो sec x tan स्क्वायर x dx। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, अगर ये tan और sec स्क्वायर हो रहा था तो हो जाता, लेकिन इशू क्या है, sec एंड tan स्क्वायर है, तो sec एंड tan स्क्वायर में tan स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर मैंने ओपन किया ब्रैकेट तो देखो क्या ये बन गया, एंड नोटिस करोगे sec क्यूब x जो i था, मेरा i क्या था, मेरा i था sec क्यूब x, एवरीवन, माई i was sec क्यूब x, इक्वेशन को ही तो मैंने i माना था ना, तभी तो ये i लिख रहे थे, तो जो sec क्यूब x वापस मिल जा रहा है इस साइड, वो अगेन i है ना, तो इट इज लाइक i इज इक्वल टू समथिंग माइनस i माइनस समथिंग, मतलब पहला समथिंग माइनस i माइनस समथिंग, तो ये i उधर जाके मुझे क्या देगा क्वेश्चन में, ये i मुझे दूसरी साइड जाके क्वेश्चन में क्या दे देगा, 2i, 2i इज इक्वल टू sec x tan x और sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x, ये शायद हमने फॉर्मूला लिखा था, एवरीवन हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो I is equal to this. This is a very known method for UV step. This is a very known method for UV. क्या हुआ है, ये वाला पोर्शन है sec क्यूब x, इसको मैंने ऐसा समझो, जो sec क्यूब वाला पोर्शन है, यहां पे sec क्यूब आगे आया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इस sec क्यूब को हटा के, क्योंकि यही तो क्वेश्चन था ना, मैंने क्या लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, बड़ा सा पेन लेता हूं, पेन बड़ा सा मैंने अच्छा, हाइलाइटर के ऊपर कुछ नहीं आता, मैंने आई लिख दिया, ठीक है, और ये आई इधर बना के 2i दे रहा है, गॉट इट। अभी क्लियर हुआ लोगों को जिनको भी कंफ्यूजन थी, ठीक है, ठीक है, माइनस ऑफ ये प्लस होगा गाइस, दिस वुड बी प्लस, राइट, ये प्लस होगा ना, माइनस ऑफ माइनस दिस विल गिव मी प्लस, और sec x का करेक्ट कर लो, प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती रहेंगी, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको चाहो तो इंपॉर्टेंट की तरह 3 स्टार लगा लो,
अच्छा रहेगा, 3 स्टार लगा लो इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x dx। करो, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x dx। एवरीवन डू इट। 2-3 क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, दैट्स इट। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर, u एंड v में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, किसको u माने किसको v माने। e की पावर 3x को v मानेंगे और x स्क्वायर को u मानेंगे। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर 3x/3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर 3x/3 इंटू दिस। अभी भी क्या हो गया एक्चुअली, ये जो सेकंड पोर्शन आ गया, ये भी अभी मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? एक और बार मैं यूवी लगाऊंगा, दिस इज माय, इसमें अगेन मैं यूवी लगा सकता हूं ना, वापस मैं यूवी लगा दूं ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो, दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x, दिस इज लाइक x इंटू ई की पावर 3x। अगर x क्यूब से चल रहा होता तो 3 बार लगा रहे होते, एक्स स्क्वायर से चल रहा है तो 2 बार लगा रहे हैं। यहां पे यूवी लगाया तो आई थिंक फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो माय क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, u एंड v में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? u किसको ले रहे हो? एक्स स्क्वायर को, v e की पावर 3x को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर 3x, तो दैट इज v। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं उल्टा ले लूं, तो लेके देख लो, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, होता है ना। ठीक है, जब मैंने आइलेट लिखा दिया है, आई हैव गिवन आइलेट, जिसमें मैंने बोला है इधर वाला u होगा, इधर वाला v होगा। तो अगर एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो v किसको लोगे? ठीक है, तो फिर वैसे मैसेज नहीं आने चाहिए कि सर व्हाट इफ वी टेक v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो भी 4 बार। नहीं तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि आइलेट क्या है? ठीक है, गॉट इट गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने पिछला वाला क्वेश्चन देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने पे वापस आई के टर्म्स में आ जा रहा था। इस वाले क्वेश्चन में मुझको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ गया। ठीक है, डज नॉट मैटर, मैं 5 बार भी इंटीग्रेट, सॉरी 2 बार इंटीग्रेट नहीं, 2 बार यूवी लगाना पड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक यूवी सबको समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला है जो मैं लिखा रहा हूं, दिस इज द फॉर्मूला, जिसके ऊपर अगर आपने फॉर्मूला गेस कर लिया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला गेस कर लिया तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता हूं। अगर फॉर्मूला गेस नहीं किया तो भी, तो अगर आपने यूवी लेके सॉल्व किया, यूवी लेके सॉल्व किया तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। बस वो फॉर्मूला यूवी के
एक पर्टिकुलर टाइप के लिए शॉर्टकट होता है। द फॉर्मूला इज अ शॉर्टकट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूवी। ठीक है, करें? यूवी में वी के लिए दो सबसे अच्छे और इजी टर्म्स बताओ। दो सबसे अच्छे और इजी टर्म्स बताओ। काफी लोग ई की पावर एक्स बोल रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सर, करेक्ट, ई की पावर एक्स। ठीक है, और दूसरा या तो एक्स या वन या एक्स, उल्टे उसमें वन या एक्स, राइट? ठीक है, सो ये जो फॉर्मूलेज हैं वो इसी के ऊपर है। माई फॉर्मूला सेज अगर एक इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसका सीधा सीधा आंसर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा। खुद ही सोचो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा यूवी रूल से, एवरीवन डिफरेंशिएट दिस यूजिंग यूवी रूल, क्या बनेगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड, सॉरी प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो समझ में आ रहा है? इसी वजह से ई की पावर एक्स कॉमन होके वो हो जा रहा है। अगर किसी को ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा तो वो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स में यूवी रूल लगाएगा ना, तो सेकेंड वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर इसका प्रूफ देखो तो ओपन करो और फर्स्ट पार्ट में यूवी रूल लगाओ, सेकेंड वाला जो पार्ट है वो अपने आप यूवी रूल से कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट सीधे सीधे ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जहां पे आपने ऑब्जर्व कर लिया, और एक और फॉर्मूला होता है सेम ही है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज एक्स एफ एक्स। अगेन इसका डिफरेंशिएशन ये है। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। ये दिस इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन। यहां पे मतलब ये समझ में आता है ना, दिस इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन आज की क्लास एंड करेंगे, चलेगा? आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन है, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कॉफी नहीं थी, पानी था, अब खाना ही खाने का मन है। ठीक है, डिनर में क्या है? आई थिंक डिनर में है राइस, सैलेड एंड चिकन, जहां तक मुझे को पता है। गौरव सर की मम्मी बना रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन दो इसके ऊपर, मतलब सीधे सीधे गेस करने वाले क्वेश्चन। प्रूफ ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसमें बस तुमको गेस करना है कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स क्वेश्चन में ई की पावर एक्स के बाद क्या फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन भी है। क्या फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी है। क्या इसका एफ एक्स साइन एक्स है? अच्छा, इसमें क्या होगा? अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो अब फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा? कुछ लोग साइन एक्स बोल रहे हैं, तो साइन एक्स तो गलत है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन शुड बी कॉस एक्स, यहां पे माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, कुछ लोग कॉस एक्स बोल रहे हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो वो भी गलत है। बेस्ट वुड बी माइनस कॉस एक्स मानू, या फिर ओवरऑल माइनस, दो तरह से है,
या तो ओवरऑल माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो ये बन जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है। या फिर मैं अपने fx को माइनस cos x मान लू तो भी हो जाएगा। मेरा fx माइनस cos x है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। गॉट इट। फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एडिशन के साथ आना चाहिए, मतलब फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन के बीच में एडिशन है, तो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, मतलब cos x प्लस ऑफ माइनस साइन एक्स, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़े। व्हाट अबाउट दिस, e की पावर x ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस sec x। देखने में क्वेश्चन बड़ा गंदा सा लगेगा, लेकिन है एक लाइन का। एक चीज याद करो, sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, यानी अगर ये fx है तो इसका डिफरेंशिएशन sec x होगा। sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन वुड बी sec x। तो क्या आंसर होगा ex ln दिस। तुमको ये याद आ गया होगा, लेकिन काफी लोग मुझे e की पावर x इंटू sec x बोल रहे थे कि अच्छा कुछ कुछ तो याद है, लेकिन जो भी फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन, पहले तो नोटिस करो कौन सा फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन है मेरे क्वेश्चन के पार्ट में, तो आंसर में फंक्शन आता है। sec x का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन sec x होता है। क्लियर, आर वी क्लियर। तो आगे बढ़े। मॉड है, सब जगह मॉड है, एलएन आ गया तो मॉड है, लिखा नहीं है। x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का। माई क्वेश्चन इज, एवरीवन दिस इज माई क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड आवर क्लास। दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड आवर क्लास। x इंटू ई की पावर x होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग प्रीवियस स्लाइड पूछ रहे हैं, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद मैं ब्लैक हटा दूंगा, मैं व्हाइट ही रखूंगा, रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। आई विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाइट विद ब्लैक। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, e की पावर x, यहां पे x है, नीचे 1 प्लस एक्स है, तो पहला इंस्टिंक्ट तो आपका ये होगा x प्लस 1 माइनस 1 कर दूं न्यूमरेटर में, उससे क्या होगा, ये दो पार्ट हो गया, या फिर उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंड जानते हो, नोटिस करोगे फर्स्ट, और ये इसका डिफरेंशिएशन है, इफ दिस इज f, दिस इज f डैश, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा,
e की पावर x इंटू 1/1 प्लस x. दिस इज माई आंसर. आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? कूल. ठीक है, आगे बढ़े. ग्रीन बैकग्राउंड भी चल सकता है ना काम. ग्रीन बैकग्राउंड कैसा हो लगेगा, देखते हैं. अभी नहीं लगे, अच्छा लगेगा. वर्स्ट, अच्छा कुछ लोगों ने ट्राई किया है क्या, पता नहीं, देख लेंगे. मैं क्लास में देखूंगा. चलो ठीक है. तो एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x dx. एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है. बताओ क्या होगा. सब लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो ईवी तो आ ही नहीं रहा है. एक्सक्यूज मी. इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा. ln x के काफी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन. ये सोचो, जस्ट इतना सोचो, अगर मैं ln x को t मानता हूं, इफ आई एज्यूम ln x इज इक्वल टू t, तो मुझको बताओ 1/x dx इज dt, तो dx इज बेसिकली x dt. लेकिन अगर ln x t है तो x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर t. ln x t है तो x की वैल्यू e की पावर t. तो तुमको ये समझ में आता है dx इज इक्वल टू e की पावर t dt. तो मेरा जो क्वेश्चन है यहां से वो इसमें कन्वर्ट हो गया, साइन t प्लस कॉस t और dx बिकम्स e की पावर t dt. तो काफी बार ln x इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर ln x आ रहा है तो मेरे लिए ln x डिफिकल्ट होता है, e की पावर x इजी होता है. तो मैं ln x को t मान करके पूरा क्वेश्चन e में कन्वर्ट कर देता हूं. ठीक है, गॉट इट. बच्चों, टॉप गन आ रही है. आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी ज्यादा. हाँ, कोल्ड हो गया है, कभी कभी हो जाता है. आज तो नहीं देख पाऊंगा, आज अभी रात में कुछ मीटिंग्स है. यस, कल या परसों देखूंगा मैं टॉप गन. मोस्टली संडे को देखता हूँ, संडे का मन है, जाके देखते हैं टॉप गन. ठीक है, सर्च करना टॉप गन, इट इज गुड. ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ. चलो एवरीवन, रिवाइज कर लेना. e की पावर t कैसे आया. अच्छा, e की पावर t कैसे आया, ln x t है तो x की वैल्यू e की पावर t होगी ना बेटा. ये तो रूल है ना, ln x इज इक्वल टू t, तो x इज e की पावर t. तो ये x इज e की पावर t. dx इज इक्वल टू x dt, क्योंकि ये x उधर गया तो dx इज इक्वल टू e की पावर dt. वही, यही तो dx है ना. गॉट इट. ठीक है, करें अब, बस डन. आईपीएल उतना शौक नहीं है, बट देख लेंगे. ठीक है, चलो चलो गाइस, मिलते हैं. जिम छूट छूट रखा है आजकल. जिम बीच में थोड़ा सा छूट गया था, तो जिम छूट जाता है. जब एक चीज छूट जाती है ना तो वापस उसको पिकअप करने में वैसा होता है. तो वापस करना है यार, बट हो नहीं रहा है. करते हैं. ठीक है, मिलते हैं गाइस, मिलते हैं. ठीक है, वेंसडे मिलते हैं. एवरीवन, मैं होमवर्क दूंगा, प्लीज डू इट. मैं होमवर्क दूंगा, प्लीज डू इट बाय वेंसडे.
ठीक है, यस, मानस कमिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है, चलो बाय, बाय एवरीवन, बाय।